नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपको अपनी चैनल पे। जैसे कि आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। आई थिंक आप लोगों में से सब लोग इनको जानते होंगे। ये एक इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे और आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी इनकी चर्चाशाही हो रही है। इन्होंने इस्लाम छोड़ के जो है सनातन धर्म इख्तियार कर लिया है। सबसे पहले शान आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल रहेगा शयान आपसे, चूँकि आप एक्स मुस्लिम रह चुके हैं, सनातन धर्म इख्तियार कर चुके हैं और आजकल सोशल मीडिया पे कई आपके चर्चे हैं। देखिए, आपसे जानना चाहूँगी अच्छा जी। सॉरी मैं आपको काट अच्छा मैं एक बात बताऊँ, जब मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम इस वजह से मैं कहना अपने आप को पसंद नहीं करता क्योंकि मैं कोई भी एक्स मुस्लिम कैंपेन या इस तरह की मैं जॉइन नहीं करता और मैं ना ही इनके फेवर में, स्पेशली क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो यूनाइटेड इंडिया के हिंदूस और मुस्लिम्स को मिलाना है। और मैं समझता हूँ कि जो हुँ, एक्स मुस्लिम जो कैंपेन है मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो एक्स मुस्लिम कैंपेन है वो पूरी इंडिया में एक नफ़रत फैला रही है और हिंदू मुस्लिम्स को लड़वाना चाह रही है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं इसी वजह से किसी हुँ, एक्स मुस्लिम की ना मैं कैंपेन को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं किसी इंडिविजुअल एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करता हूँ। हुँ, और फॉर मी, मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम मैं भी नहीं बोलता। आई वाज़ अ बॉर्न सनातनी। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं पैदा ही ऐसा सनातनी हुआ था। लेकिन मैं देखता हूँ कि जी बाकी एक्स मुस्लिम को कि वो कभी प्रॉफिट मोहम्मद की ब्लास्फेमी कर रहे होते हैं, वो कभी अल्लाह की ब्लास्फेमी, तो ये चीज़ें और काफ़ी एक्स हिंदूज़ भी हैं ऐसे जो इस तरह की ब्लास्फेमी कर रहे होते हैं और मैं जी, इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। मैंने पहले भी बात बोली थी हुँ। कि आप इस तरह बिल्कुल, बिल्कुल। बैठकर हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल। हर रिलिजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल बिल्कुल। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि आप एक मुसलमान रहे, आप इस्लाम में थे, तो आपसे जानना चाहूँगी कि चीज़ आपको अट्रैक्ट कर गई सनातन धर्म में कि आपने सनातन धर्म जॉइन कर लिया और आज आप एक सनातनी हैं। आपने कई बार ये बोला है कि घर वापसी कर लेनी चाहिए। क्या हम जान सकते हैं, हमारे दर्शक जान सकते हैं कि घर वापसी क्या होता है और आपको सनातन में कौन-सी चीज़ अट्रैक्ट कर गई? अच्छा, घर वापसी सिर्फ़ सनातन नहीं होता। घर वापसी होता है हुँ, आप अपने आप रूट्स की तरफ चले जाएँ। उसके अंदर सिर्फ़ सनातन हुँ, नहीं आता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका एक पूरा लाइफ़स्टाइल होता है। बिकॉज़ फॉर मी सनातन इज़ नॉट अ रिलिजन, सनातन इज़ अ लाइफ़स्टाइल। मैंने रिलिजन चेंज नहीं करा, मैंने अपना लाइफ़स्टाइल और मैंने अभी नहीं, मैं तो 2-3 साल पहले ही मैं कर चुका था, बट देन आई थॉट कि यार ये अब सही मौका है, तो मैंने पब्लिकली आकर अनाउंस कर दिया। सो फॉर मी हुँ, सनातन इज़ नॉट अ रिलिजन, मैंने रिलिजन चेंज नहीं करा है। मैंने अपना सिर्फ़ अपना जो लाइफ़स्टाइल था वो मेरे जो एंसेस्टर्स का था, मैं बस उसकी तरफ आया हूँ। ये अगर हम सिंपल डेफिनिशन पूछे तो ये है डेफिनिशन। हुँ। तो अभी आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि आपके ट्वीट्स भी बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं, आपके ट्विटर पे मैंने देखा है कि आपको जो है आप आज यूएस में रहते हैं, पाकिस्तान आपने छोड़ दिया है। आपसे जानूँगी क्या रीज़न्स रहे हैं? आपने पाकिस्तान छोड़ा, आप यूएस में रह रहे हैं आज और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से आपको क्या कुछ झेलना पड़ा? चूँकि आप एक मैं कह सकती हूँ कि आप इंडियन फैन रह चुके हैं, आप प्रधानमंत्री को काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं, आप प्रधानमंत्री के एक फैन है, जिस प्रकार से मैं आपकी ट्वीट्स देखती हूँ, लगातार आप इंडिया को सराहते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ से बात करें पाकिस्तान की, तो हमें भी काफ़ी कुछ जानने को मिला है कि आपको पाकिस्तान में बहुत ही ज़ुल्म-तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। तो आपसे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें आपने फेस की और किस प्रकार से आपको बोला गया कि कश्मीर के बारे में जो है आप प्रोपेगेंडे फैलाओ। आप थोड़ा-सा शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल, मैंने सिर्फ़ देखिए, पहले कोई इतना मामला ख़राब नहीं था, लेकिन उन्होंने जब एक म्यूज़िक वीडियो थी कश्मीर हूँ मैं के नाम से, उस पर हुँ, जब मैंने काम करने से मना कर दी, मना भी ख़ैर नहीं करा था, मैंने उनसे बस ये बोला था कि जी आप ये प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं, आप मुझे एक्सप्लेनेशन दें। उसके बाद हुँ, से जी इन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस मेरे ऊपर फेक एफआईआर्स करवा दी कि जी ये हमारे, क्योंकि मैंने उनके प्रोपेगेंडा में मना कर दिया था ना। अगर मैं समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर लोग जाएँगे कश्मीर हूँ मैं के नाम से वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पर म्यूज़िक वीडियो, तो उस प्रोपेगेंडा में जो दिखाया जा रहा था वो ये था कि जी कश्मीर में मुसलमानों के साथ बहुत ज़ुल्म हो रहा है। आप कश्मीर में रहती हैं, आपको पता है इस बारे में कि क्या होता है हुँ, कश्मीर में। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, और ये दिखाना ही चाह रहे थे कि भई, मैंने कहा कि भई अगर आप ये दिखा रहे हो तो असल एक्टर्स लो, मैं तो आप मुझे तो एज़ एन एक्टर ले रहे हो ना आप, कि मैं ये रोल प्ले करूँ। अगर सच में हो रहा है ऐसा, तो जाओ कश्मीर में और वीडियो बना के डाल दो, अगर असल में हो रही है हुँ, चीज़। तो मैंने बस उनको ये हुँ, बोला, उसके बाद से पता नहीं इन्होंने मुझे समझा कि मैं कोई जियो एजेंट हूँ, मेरे बालों की वजह से बोल दिया कि जी ये तो इसके जो है वो ब्लॉन्ड हेयर है, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकता। बस इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर इन्होंने मेरे ऊपर जो है वो
केसेस कर दिए पाकिस्तान में। फिर इन्होंने किया जी हुँ। गद्दारी का केस, फिर एक्चुअली अक्टूबर 2018 में ये लोग मुझे अरेस्ट करने आ गए थे ना। फिर इन्होंने कहा हुँ। कि जी या तो आप अपना फेसबुक डिलीट कर दो या आप हमारे साथ चलो। सो ऑफ कोर्स मैंने जो मुझे आसान ऑप्शन दिखा मैंने जी कर दिया। मैंने अपना सब कुछ सोशल मीडिया से चला गया। 1 साल तक मैं पब्लिक आई से चला गया, किसी को नहीं पता था शान कहाँ है। देन सितंबर 2019 में मैं अमेरिका आ गया और उसके बाद फिर से मैंने वो काम स्टार्ट करा। लेकिन दिसंबर 2019 में दे अगेन केम टू अरेस्ट मी और फिर जी इनको पता चला कि मैं तो पाकिस्तान में रहता ही नहीं हूँ। फिर इन्होंने मेरे रिश्तेदारों के घर रेड करी कि भाई शान कहीं से मिल जाए। मैं नहीं मिल सका इनको। बस फिर इन्होंने एक नई एफआईआर मेरे ऊपर कर दी कि जी मैंने जो है वो अमेरिका, आई थिंक उसके कोई 1 साल बाद इन्होंने मेरे ऊपर नई एफआईआर कर दी कि शयान ने अमेरिका जाकर कोई पाकिस्तान की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। अब मुझे खुद नहीं पता ये मैंने कौन सी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करी है जिस पर इन्होंने मेरी एफआईआर काटी हुई है। देखिए, तो जूँ ही पाकिस्तान में हमारे दर्शकों को भी पता है कि बार-बार जो है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ये दावा करते हैं कि कश्मीर ऐसा है, कश्मीर वैसा है, कश्मीर में प्रोपेगेंडा हो रहा है, कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है। तो आज आप एक रियल एग्ज़ाम्पल हो, आप एक रियल एग्ज़ाम्पल हो कि आप पे किस कदर ज़ुल्म हो रहा है। यानी कि ये बात जो है, ये बात साफ तय है कि पाकिस्तान में अब इन्फ्लुएंसर भी सही तरीके से सेफ नहीं है। ना सिर्फ इन्फ्लुएंसर बल्कि एक आम आदमी भी सेफ नहीं है। खैर बिल्कुल। आपसे जानेंगे यूँ ही आप बहुत इंडिया के सपोर्ट में थे, इंडिया के हित में थे। मैं अगर इंडिया में रह के ये क्लियरली बोलूँगी कि मुझे पाकिस्तान की कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो मुझे यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जाता है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल। मतलब यहाँ पे ज़ुल्म तशद्दुद नहीं होता है कि नहीं यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दैट्स द क्वालिटी ऑफ आवर कंट्री एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड बिल्कुल। दैट इज़ व्हाई वी आर प्राउड ऑन इट। तो अगर वही दूसरी तरफ से आपकी कंट्री की बात करें तो हर बार जो है कश्मीर को मसला बनाया जाता है, प्रोपेगेंडे भारत पे, जी20 पे वो ये। क्या कहना चाहोगे? क्या इनको कोई और मसला नहीं मिलता है या फिर ये एक साजिश है? क्या लगता है आपको किस चीज़ की तरफ ये चीज़ें रुख करती है? अच्छा। क्या लगता है आपको बार-बार कश्मीर, इंडिया, भारत वो ये बार-बार इसी नाम पे प्रोपेगेंडे? बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बताऊँ ये क्यों है? अब गौर से हुँ, सुनिएगा देखिए। पाकिस्तान हुँ, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के पास इतनी इक्विपमेंट्स, इतना दिमाग और इतनी पावर नहीं है कि वो इंडिया से लड़ सके। अब ये कुछ कर एग्ज़ैक्टली। तो ऐसे सकते नहीं है। अब इनको जी पाकिस्तानी लोगों को भी दिखाना होता है कि भाई हम बहुत पावरफुल हैं। पूरी दुनिया को पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एटम बम में चलाना आता नहीं, सबको पता है। ठीक है? अब ये पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बहुत ही पावरफुल और इंडिया को जवाब दे सकता है। ये चीज़ें दिखाते हैं। अब अगर ये चीज़ नहीं, अब लोग कहते हैं कि भाई अगर नहीं है तो आप नहीं दिखाओ। अगर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ये चीज़ नहीं दिखाएगा, तो पाकिस्तान के लोग इनको घर में घुस के मारेंगे इनके, अगर इन्होंने ये नहीं करा। इनको प्रेशर होता हुँ, है पाकिस्तान के लोगों का कि भाई इंडिया के अगेंस्ट आप बात करो। अगर कोई पॉलिटिशियन या आर्मी अगर इंडिया के अगेंस्ट बात या धमकियाँ नहीं देगा इंडिया को, उनकी पॉलिटिक्स या उनकी जो सियासत वो जो भी करते हैं वो चीज़ नहीं आगे बढ़ सकती, जब तक वो एंटी इंडिया नहीं बने। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अब तक ऐसा नहीं हुआ जिसने कश्मीर पर बात ना की हो या जिसने एंटी इंडिया मोटिव ना हो जिसका। कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुँ। था पाकिस्तान। देखिए, आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी चूँकि आप पाकिस्तान में रह चुके हो, सिंधी थे आप। आपसे जानेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी आकर खुल के ये बात बोलते हैं कि वी आर द सपोर्टर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हुँ, एंड वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट इंडिया। बट अगर यहाँ से बात करें पाकिस्तान की, वो इस कश्मीर की बात करता है, लेकिन इस कश्मीर से आपने मुझे भी देखा होगा, आपने बहुत सारे यंग जनरेशन को देखा होगा, जो क्लियरली आके बोलती है, यहाँ पे राइट टू स्पीच है, यहाँ पे राइट ऑफ फ्रीडम है। हम हुँ, क्लियरली चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ से बात करें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, तो आप भी जानते हैं वहाँ के लोगों के साथ किस कदर ज़ुल्म हो रहा था। तो जब आप वहाँ पे कैम्पेन्स चलाते थे, एंटी पाकिस्तान कैम्पेन्स चलाते थे या फिर आपकी वो आप थोड़ा-सा सूरत-ए-हाल बता दें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सूरत-ए-हाल क्या थी? लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता था? और जब आपने वो एंटी पाकिस्तान कैम्पेन्स चलाना स्टार्ट किया, तो आप पे क्या बीती? आपके साथ क्या कुछ किया गया? देखिए मैं 2018 के जनवरी-फरवरी में मैं कश्मीर विज़िट नॉट लाइक ऐसी विज़िट किया था वीडियोज़ बनाने के लिए ना। हुँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर दोस्त के साथ था अपने, मैं उसका नाम नहीं ले सकता ऑफ कोर्स सिक्योरिटी क्योंकि वो अभी पाकिस्तान में रहता है। तो मैं उसके साथ गया था। अम, जब हम मतलब एक एरिया था, हम वहाँ पर जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जी आप हमें कोई कार्ड दिखाओ। मैंने कहा कौन-सा कार्ड? ये तो पीओके में आता है, तो हम कौन-सा कार्ड दिखाने की आप बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर अगर किसी को आना है तो उसके पास पता नहीं कोई नाम ले रहे थे पाकिस्तान आर्मी की कोई
ब्रांच थी ना, वो कह रहे थे आपको उसका कार्ड होना चाहिए आपके पास। मैंने कहा हमारे पास तो कार्ड नहीं है, हम तो सिर्फ वीडियो बनाने हैं, ये तो अकॉर्डिंग टू ये तो पाकिस्तान का एरिया, हम तो जा सकते हैं अंदर। तो वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके पास पाकिस्तान आर्मी की तरफ से परमिशन वाला कार्ड नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है फिर? अब मैंने मेरे ज़हन में खुद आया कि भाई ये आप अंदर नहीं जाने दे रहे, मतलब कुछ कुछ दाल में कुछ काला है ज़रूर ना, जब भी आप नहीं करने दे हुँ, रहे। कुछ तो ज़ुल्म हो रहा है हुँ, अंदर जो आप ये नहीं करने दे रहे। और यही नहीं, मैंने फॉरेन जर्नलिस्ट जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया उधर से भी जो जर्नलिस्ट आते हैं, वो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है कश्मीर में जहाँ पर वो नहीं जा सकते। क्योंकि पता है अगर वहाँ पर गए और लोगों के उन्होंने ओपिनियन पूछ लिए, तो वो किस तरह मोदी की सपोर्ट में निकलेंगे, हम सबको पता है। इस वजह से वहाँ पर वो हुँ, जाने नहीं देते। और फिर देखिए मेरे ज़हन में और सबके ज़हन में एक सवाल आता है कि भई अगर इतना हो रहा है तो मोदी क्यों नहीं ये कश्मीर ले लेता? क्या मोदी डरता है? नहीं। उसका रीज़न ये है कि भई मोदी ये कहते हैं कि मोदी के अंदर दिल नहीं है, मोदी लोगों को मारता है। अगर मोदी चाहे 2 मिनट में ले सकता है कश्मीर, लेकिन वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि पता है अगर मोदी कुछ करेगा तो हो सकता है इंसानी हुँ, जानें चली जाएँ। सिर्फ़ इस वजह से मोदी नहीं कर रहा है ये चीज़। कश्मीर वरना हुँ, लेना मोदी और इंडियन आर्मी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन आर्मी हुँ, कितनी है, पाकिस्तान आर्मी कितनी है? पाकिस्तान आर्मी अभी पूरे पाकिस्तान में लगी हुई है। जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन है वो पीटीआई और इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है। अभी चाहे मोदी 2 मिनट में कश्मीर ले ले, लेकिन नहीं कर रहा मोदी। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं करूँगा तो हो सकता है कि कुछ लोगों की जानें चली जाएँ, कुछ मासूम लोगों की जानें चली जाएँ पाकिस्तान में। सिर्फ़ इस वजह से। तो जब आप एंटी पाकिस्तान कैम्पेन्स चलाते थे, तो उस टाइम पे कैसा व्यवहार रहा आर्मी का? चूँकि पाकिस्तान में जो है आर्मी ही सब कुछ सँभालती है, आर्मी के अंडर है, इवन प्राइम मिनिस्टर्स को घसीटा जाता है आर्मी के थ्रू। तो जब आपने एंटी पाकिस्तान जो जो वो चीज़ें प्रोपेगेंडे फैला रहे थे, चाहे कश्मीर पे, भारत पे या फिर पाकिस्तान में ही लोगों के साथ, अपने ही लोगों के साथ ज़ुल्म कर रहे थे, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए आपने जब एंटी पाकिस्तान कैम्पेन्स चलाना स्टार्ट किया, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा आर्मी की तरफ से? कितने कितने ज़्यादा कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? देखिए, जब सिंधु देश का मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने कि मैं देखिए पीछे होकर काम कर रहा था ना, मैं नहीं चाह रहा था कि भाई मेरा सबके सामने है। लेकिन जब ये म्यूज़िक वीडियो वाली सब चीज़ हुई, तो उसके बाद इनको मेरा कनेक्शन पता चल गया था। इवन विद अल्ताफ हुसैन, मेरी फैमिली का उनको पता चल गया था कि मेरी फैमिली जो है वो एंटी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी जो एमक्यूएम थी, अल्ताफ हुसैन उसके साथ थी। उसके बाद इनको पता चला कि जी मैं जो हूँ सिंधु देश की सपोर्ट में हूँ, उनके साथ मिलकर काम करूँ। जब उनको एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड मेरा पता चला, देन दे स्टार्टेड कि यार इसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के इसको अंदर करवाओ ताकि ये चुप हो। फिर ऑफ कोर्स वो मुझे अरेस्ट करने आए, तो फिर मैंने उनको कहा कि जी मैं अब नहीं करूँगा। तो बस वही एक ऑप्शन था जिसकी वजह से अभी मैं ज़िंदा बचा हूँ, वरना आई थिंक मैं नहीं बचता ज़िंदा। देखिए, जब आपने सनातन धर्म इख्तियार कर लिया, तो वहाँ की तरफ से चूँकि आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है? सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है? नहीं, नहीं फैमिली तो अमेरिका में ऑफ कोर्स फैमिली तो वहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन हाँ, ये हुआ था कि जी रिश्तेदारों को काफ़ी थ्रेट्स मिली थी जब मैं यहाँ पर आया था। उस व उधर हुँ। काफ़ी थ्रेट्स मिली थी। उनके घर पर रेड हुई थी बहुत सारे के शयान मेरे बहुत करीबी दोस्तों के घर पर रेड हुई थी। खैर अब तो मैं कॉन्टैक्ट में भी नहीं हूँ उनसे। हुँ। तो जब आप वहाँ से निकले, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था यूएस में सेटल डाउन होना? चूँकि अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के काफ़ी एक इंसान के लिए चैलेंजिंग होता है, देखिए क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ बहुत ही ज़ुल्म किया था, जिस वज़ह से आप मजबूर हो गए होंगे वहाँ से वो देश छोड़ने के लिए। क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था? फिर जब आपने सनातन धर्म इख्तियार कर लिया, तो आपके रिलेटिव्स को किस कदर वहाँ पे थ्रेट्स आए, किस कदर उनके साथ ज़ुल्म हुआ, वो भी थोड़ा-सा शेयर करें? देखिए बेशक पाकिस्तान ने बहुत ज़ुल्म किया, लेकिन एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक था जब मैं अमेरिका आया था, बहुत बड़ा एक शॉक था। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे उस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। आई वाज़ इन डिप्रेशन। मैं 2 डेढ़ 2 साल तक पूरा डिप्रेशन में रहा। देन वन ऑफ माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू इस्कॉन। मैं इस्कॉन जाना स्टार्ट किया मैंने। देन आई फेल्ट अ कनेक्शन विद कृष्णा ना। फिर मैंने कृष्णा के साथ अपना एक कनेक्शन फिर मैंने वो सब अपनी चीज़ें रिकॉल करी कि मैं बचपन से ही मैं कृष्णा कार्टून्स देखता था। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ आई वाज़ अ बॉर्न सनातनी। मेरा जब मैं पैदा हुआ था, मैं उसी वक़्त से मैं अपने आप को मैं सनातनी था, लेकिन मैं उस वक़्त रियलाइज़ नहीं कर पाया अंटिल अनलेस मैं जब इस्कॉन गया जब मैंने अपने आप को मैंने अपने आप को पहचाना। और मैं इसका क्रेडिट भी बिल्कुल मैं पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को ही दूँगा, क्योंकि अगर ये टॉर्चर नहीं होता मेरे ऊपर और मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, तो आई थिंक मैं कृष्णा की तरफ कभी नहीं आ सकता था। हुँ। देखिए, वहीं अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री की, बीइंग अ पाकिस्तानी आप प्रधानमंत्री को खुल के सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है, जिस वजह से आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद है? और अगर बात करें इंडियन कल्चर को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो आपको इंडियन कल्चर में क्या-क्या पसंद है? मतलब यूजुअली इंसान की पसंद-नापसंद तो होती है, तो आपसे जानेंगे, आखिर ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ है आपको इंडिया में लगी, जो आपको पाकिस्तान में नहीं लगी या फिर जो आपको और किसी देश में नहीं लगी? देखिए, मैं आपको बताऊँ साउथ एशिया के मुझे 2 लीडर्स बहुत पसंद हैं।
पहले पीएम मोदी और दूसरे अल्ताफ हुसैन जो पाकिस्तान के, देखिए अल्ताफ हुसैन का भी जो एक पाकिस्तान में सिर्फ एक पॉलिटिशियन है जिसने खुलकर बोला था और उसको बैन कर दिया, वो थे अल्ताफ हुसैन। उसने जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जो पाकिस्तान पर जुल्म कर रही थी, उसको अल्ताफ हुसैन ने सिर्फ एक्सपोज किया। तो मैं समझता हूँ साउथ एशिया में सिर्फ 2 ही लीडर्स हैं जो खुलकर ये बात बोल सके, वो एक पीएम मोदी और अल्ताफ हुसैन। आई थिंक अगर कभी अखंड भारत होता है तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अल्ताफ हुसैन और पीएम मोदी जो है वो साथ मिलकर काम करें, क्योंकि देखिए ये 2 लीडर्स फॉर मी दे आर वेरी ब्रेव पीपल्स। उन्होंने अल्ताफ हुसैन की बात की, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचा। मोदी की बात करें, उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए सोचा। उन्होंने खुलकर बोला। अल्ताफ हुसैन इवन तो वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लोगों के लिए उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने खुलकर बोला कि जो आईएसआई मेरे लोगों पर जो जुल्म कर रही है वो क्यों कर रही है। उन्होंने खुलकर आईएसआई को पूरी दुनिया में एक्सपोज करा। तो आई थिंक ये पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के कोई पॉलिटिशियन इस तरह से करे, ये बहुत बड़ी बात होती है आई थिंक। और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो जहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गई हूँ, जहाँ पे भी मैंने डिबेट्स किए हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स यही आके बोलते हैं कि हमें अपनी किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि कश्मीर में जो है जब 370 और 35 से मनसूख हुआ तो हम ब्लैक डे मनाते थे, हम कश्मीर के लिए दुआएँ करते थे, हम बोलते थे कश्मीरी मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो रहा है और हमें किताबों में भी पढ़ाया जाता था कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ किस कदर ज़ुल्म होता था। क्या ये बात सच है कि आपको अपनी किताबों में सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्मीर, इंडिया का पढ़ाया जाता था? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोपेगेंडे सिखाए जाते थे स्कूलों में? बिल्कुल 100% ऐसे ही है। और हर चीज़ के अंदर और बिल्कुल फेक हिस्ट्री होती थी। वो जो भी पढ़ाते थे वो बिल्कुल फेक हिस्ट्री होती थी। वो जी पढ़ाते थे हुँ, हम 1965 में हमने धूल चटा दी थी इंडिया को, हमने हुँ, 1971 में हम हारे नहीं थे, वो तो कुछ लोग ऐसे थे, ना कारगिल वॉर हमने जीती है। पता नहीं कहाँ-कहाँ से किस्से उठाकर वो करते हैं भाई। नाइन 1971 की जो एक पिक्चर बहुत वायरल हुई हुई है जो जिस पर वो साइन कर रहे हैं, वो बहुत फेमस पिक्चर है। वो दिखाओ कभी आप। इनका एक सब्जेक्ट होता है जी पाकिस्तान स्टडीज़। वहाँ पे ज़रा हुँ, आप तो बताते रहे तो ये किया है हमने, हम ये थे, हम वो थे। इनका एक वो होता है तमगा इम्तियाज़ जो उनको मिलता है ना, जो शहीद हो जाते हैं उनको ना, उनको मिलता है। अब बोलते हैं कि जी तमगा इम्तियाज़, भाई तुम लोग के लोग शहीद नहीं हुए थे, उनको शहीद नहीं बोलते, वो टेररिस्ट थे। वो टेररिस्ट थे, उनके साथ जो सलूक हुआ उन्होंने घुटने टेके 1971 में, वीडियोज़ हैं। आप दिखा रहे हो हुँ, 1965 की कोई वीडियो, चलो 1965 बकौल आपके पुराना था। अब 1999 जो कारगिल वॉर है, उसकी आप दिखा दो, जो बकौल आपके आप जीतते हो, उसकी भी आप वीडियो दिखा दो। हमारे पास तो प्रूफ है। 1971 हाँ। का प्रूफ है हमारे पास। दैट मीन्स ये गलती सिर्फ़ पाकिस्तानी जितने भी वहाँ पे उसके हुकूमत की गलती है बिकॉज़ हुँ, जिस प्रकार से वो उनको इलिटरेट्स बना रहे हैं, लिटरेट्स भी मैं नहीं बोलूँगी, इलिटरेट्स बना रहे हैं क्योंकि मैं यूजुअली देखती हूँ कि मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है ग्राउंड पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके कुछ अनएथिकल, इलॉजिकल आंसर्स होते हैं कि गज़वाए हिंद हुँ, करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मतलब बिल्कुल ही बेसलेस चीज़ें, बेसलेस अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बेसलेस तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, ना उसका मतलब मैं कहूँगी उसका कोई मतलब माना ही नहीं बनता है। बिल्कुल लेकिन भी। वहीं अगर हम बात करेंगे रियलिटी की तो रियलिटी कुछ डिफरेंट है। ख़ैर पाकिस्तान से तो इंडिया को ना कभी फ़र्क पड़ा था, ना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान इज़ एनी कंट्री बिकॉज़ वहाँ पे जो है सारा अडॉप्टेड ही है। उनको पहले अपने कल्चर का नहीं पता है। अखंड भारत के म्यूरल पे उन्होंने सवाल उठाए। हुँ। ख़ैर आपसे जानेंगे अगर इसी तरीके से पाकिस्तान का हाल रहा, जिस तरीके से आज पाकिस्तान चल रहा है, क्या लगता है आपको आने वाले सालों में पाकिस्तान की परिस्थिति क्या होगी? पाकिस्तान किन चीज़ों से जूझेगा? देखिए, जो पाकिस्तान में इस वक़्त हो रहा है, आई थिंक अगर ये चीज़ 1 साल पहले तक कंट्रोल हो जाती तो शायद पाकिस्तान बच सकता था। लेकिन अब जिस गली में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है, उस गली में वापस लौटने का कोई नहीं, और आगे जो गली है वो बंद है। मैं आपको क्लियरली हुँ, बता रहा हूँ। जो आगे जो गली है हुँ, वो बंद है। उसमें पाकिस्तान अब ऐसी जगह पर है, चाहे पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान उस गली से नहीं निकल सकता। अनटिल अनलेस सिर्फ़ एक चीज़ बचा सकती है पाकिस्तान को, मैंने पहले भी कहा था, वो 3 कंट्रीज़ को एक्सेप्ट कर ले। उनसे बाप नहीं बनाना चाहता, भाई बना लो चलो। इंडिया, इसराइल और अमेरिका, इन 3 कंट्री से अगर पाकिस्तान जो है वो मिलकर काम करे, तो आई थिंक वही एक पाकिस्तान को बचा सकता है, वरना पाकिस्तान आई थिंक, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान आई थिंक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन रिलेशंस बढ़ाएगा भी कैसे जब उनके दिलों में, जब उनके दिमागों से वो खुराफाती और प्रोपेगेंडे निकलेंगे तभी जाके वो ये सब कर सकते हैं। ख़ैर आखिर पर आपसे पूछना चाहूँगी चूँकि आप प्रधानमंत्री के बहुत बड़े फ़ैन हैं, चूँकि आप इंडिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्या मैसेज लास्ट पे आप ड्रॉप करना चाहोगे? पैगाम क्या देना चाहोगे ख़ासकर प्रधानमंत्री के लिए या फिर इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के कल्चर के लिए या फिर इस कंट्री के लिए? बिल्कुल। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात बोली थी
कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नफ़रत को प्रमोट कर रहे हैं, जो एग्ज़ैक्टली। हिंदू मुस्लिम्स को लड़वाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स ऐसे हैं, जो हुँ। मैं बिल्कुल भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि वो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम्स को लड़वाना चाह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो किस उस पर काम कर रहे हैं, किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं ये लोग। बहुत सारे, मैं तो नाम अभी नहीं ले सकता इतने सारों के, एक्स मुस्लिम साहिल करके कोई है, वो इतनी नफ़रत फैलाता रहता है जी, इस्लाम के अगेंस्ट नफ़रत फैलाता है वो। इतने सारे एक्स हिंदूज़ हैं जो हिंदुइज़्म के अगेंस्ट नफ़रत फैलाते हैं, तो इनका मोटिव सिर्फ़ ये होता है कि जी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें। सो मेरा मैसेज जी। सिर्फ़ ये इंडिया के लोगों के लिए कि ऐसे लोगों की प्लीज़ आप बातों में ना आएँ, और जो, क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी 1947 में इसी वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से, एक्स मुस्लिम साहिल और इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, एक्स मुस्लिम यूट्यूबर्स, इनकी, ऐसे लोग उस वक़्त भी बहुत थे ना, उन्होंने मुस्लिम और हिंदू करके एक मुल्क को पूरा अपना अलग कर दिया था ना, इस्लाम के नाम पर जी अलग कर दिया था। हम ये रिस्क वापस नहीं ले सकते। वी कैन नॉट रिपीट द 1947 हिस्ट्री। हम, अगर ये चीज़ होती रही नफ़रत, तो 1947 की हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए कहीं। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि जो भी एक्स मुस्लिम कैंपेन हो गई, या जो भी नफ़रत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। और हिंदू मुस्लिम देखिए कभी भी अगेंस्ट नहीं थे एक दूसरे के। ये कुछ लोग थे जिन्होंने लड़वाया था 1947 में। एग्ज़ैक्टली। हिंदू मुस्लिम हमेशा से सब कॉन्टिनेंट में बिल्कुल भाइयों की तरह से रहते थे। ये हुँ, कुछ हुँ। लोग थे जिन्होंने ये करा। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ आवर कंट्री कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई-भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो प्रधानमंत्री के लिए आप कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहोगे यहाँ पे? देखिए उनको, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर। लोग कह रहे हैं कि जी वो अगले साल जो है वो इलेक्शन में जो है वो हार जाएँगे कुछ। देखिए मैं आपको बताऊँ, पीएम मोदी इज़ द ओनली चॉइस। मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूँ। मुझ लोग कहते हैं मुझे पीएम मोदी पैसे मिलते हैं, बीजेपी से पैसे मिलते हैं। ख़ैर मैं इस पर कोई वो नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे तो इल्ज़ाम लगते हुँ। रहते हैं। मुझे कहते हैं पैसे लगते हैं, लेकिन देखिए पीएम मोदी जिस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आई थिंक पीएम मोदी जैसा लीडर मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने इंडिया की तारीख में आई थिंक कभी नहीं देखा, जिस तरह की वो स्ट्रेट एग्ज़ैक्टली। फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया शायान, आपने बहुत सारी रियलिस्टिक बातें पाकिस्तान के बारे में बोली। चूँकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आके ये दावा करते थे कि कश्मीर, 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 इंडिया, इंडिया, इंडिया। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान का खुलासा हुआ है, मेरे को भी हुँ, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ कहते हैं कि सच ज़्यादा देर छुपता नहीं है और पाकिस्तान की रियलिटी आज पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। वेल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थे शायान अली पाकिस्तान से। क्या कुछ इनकी स्टोरी रही है, क्या कुछ इनकी एक स्ट्रगलिंग स्टोरी रही है पाकिस्तान में, आप लोगों ने देखा ही होगा और ये आज सनातनी है। अपने आप को गर्व से एक सनातनी बोलते हैं। ऐसे ही शख्सियत से मेरी मुलाकात कराते रहेंगे आपकी। लगातार जो है ग्राउंड रियलिटी दिखाएँगे, इंडिया की भी कुछ सियासी मसलों पे बातचीत होती रहेगी, कश्मीरियों से भी बातचीत कराएँगे और रियलिटी दिखाएँगे, प्रोपेगेंडास खोलने की भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सो मच।